पुलिस वर्दी में मलबूस डाकू कराची में बड़ी बड़ी वारदातें डालने लगे। उसकी छत पे भी पुलिस लाइट लगी हुई थी और एक अंदर भी थी और हूटर वो वर्दी के अंदर गाड़ी से उतरे, शहरी से वीगो डाला छीन लिया। आंखों पे पट्टी बांधी और मुंह पे चादर डाल के 1.5 से पौने 2 घंटे मुझे रोड पे घुमाते रहे। एक वीगो डाला जो है वो चोरी कर लिया गया, छीन लिया गया, स्नैचिंग का वाकया हुआ। इस वक्त तारिक साहब हमारे साथ मौजूद है। ये बताएं मामला क्या हुआ, कहाँ से आप गुजर रहे थे और सारी इस प्रोसेस क्या है कहानी का। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी एक ववेला सा हुआ है कि वीगो डाला छीन लिया गया। तो मामले की ज़रा मुझे तफसील से बताएं क्या हुआ। देखें, असल में मैं जा रहा था अपनी एक शादी के इवेंट की बुकिंग पे ना, तो मेरी लोकेशन थी सफूरा चुरंगी। जब मैं अपनी लोकेशन को फॉलो करता हुआ आ रहा था तो स्पार्को की तरफ जब मैं पहुंचा तो एक ग्रे कलर की जो गाड़ी है इसमें पुलिस लाइटें और हूटर और डिम फुल देते वो मेरे पीछे से आ रही थी। बिल्कुल उसने मेरे मुंह पे गाड़ी लगाई है। उसमें से 3 अफराद जो हैं वो वर्दी के अंदर गाड़ी से उतरे और मुझे उन्होंने गाड़ी से उतार के मुझसे चाबी ली और मुझे अपनी ग्रे कलर वाली करोला में बिठा के मेरे हाथ में टाई क्लिप बांधा है, आंखों पे पट्टी बांधी और मुंह पे चादर डाल के तकरीबन समथिंग 1.5 से पौने 2 घंटे मुझे रोड पे घुमाते रहे। पुलिस वर्दी में क्लाशनकोफ के साथ बड़े सामानों के साथ थे और मुझे 1.5-2 घंटे घुमाया। मेरी रीवो उनके पास ही थी और मैं उनकी कार में घूम रहा था। फिर उन्होंने मुझे जान जापान ऑटोस से थोड़ा सा आगे गली के अंदर सन्नाटे में मेरा टाई क्लिप काट के मुझे उतारा। सिर्फ मेरा मोबाइल दिया है, मेरे वॉलेट में सब कुछ निकाल लिया, मेरी घड़ी उतार ली थी और मुझे वहाँ छोड़ के वो जा चुके थे। फिर उसके बाद मैंने अपने सेठ को फ़ोन किया अपने नंबर से कि मेरे साथ ये हादसा हुआ है, मैं इस जगह पर मौजूद हूँ, तो वो मुझे वहाँ लेने आए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जब वो लोग आपके पास आए तो यकीनी तौर पे वर्दी में थे, तो इंसान कभी भी नहीं सोचेगा कि डाकू हैं, हम समझेंगे पुलिस हैं, हमारे मुहाफिज हैं। तो उस वक्त क्या हुआ, क्या था दिमाग में कि मतलब ये डाकू ही होंगे या पुलिस एहलकार? देखिए, उस वक्त तो मुझे ये पुलिस वाले ही लगे कि ये भाई पूछेंगे गाड़ी के पेपर हैं, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, एक सवाल होता है ना। मगर जब उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के मेरा हाथ में टाई क्लिप और आंखों पर पट्टी बांधी तो उस वक्त भी मेरी समझ में नहीं आया। मगर जब उन्होंने मुझसे पूछा कि गाड़ी में ट्रैकर है या नहीं है, मैंने उनसे कहा कि मुझे 2 महीने हुए हैं इस गाड़ी पे आए हुए, मुझे नहीं पता इसमें ट्रैकर है या नहीं है। तो फिर मैं समझ चुका था कि ये गाड़ी स्नैच हो गई है। अच्छा, कितने मालियत की गाड़ी थी और कौन सा इसका मॉडल था? ये मेरी रीवो डाला जो मेरे सेट का है, ये 17 मॉडल है और जेन्युइन गाड़ी है। तकरीबन 85 से 87 लाख इसकी अभी भी मालियत है इस गाड़ी की। तो मुताल्लिका थाने जब आप गए, पुलिस की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स था? फौरी जो मुकदमे का इंदराज कर दिए गए, आपको कुछ कहा गया कि आप पहले घर जाएं या कुछ दस्तावेजात वगैरह की? नहीं, देखिए, हम भाई ने 15 कराया। भाई को जब पता चला कि मेरा नंबर बंद है और मैं पार्टी की लोकेशन पे नहीं हूँ, पार्टी ने भाई के नंबर पे फ़ोन किया कि ड्राइवर अभी तक पहुँचा नहीं है गाड़ी लेके। तो भाई को थोड़ी तशवीश हुई कि ये गाड़ी स्टेम दुआ रेस्टोरेंट है जो अपना इसके सामने सब्ज़ी मंडी की गाड़ी वहाँ क्या कर रही है। तो फिर भाई समझ गए कि गाड़ी में या ड्राइवर के साथ कोई हादसा हुआ है। फिर हमने वहाँ से चौकी पे गए। चौकी ने हमें बोला कि आप सच्चल थाने जाएं। सच्चल थाने जब हम पहुँचे 15 भाई कर चुके थे, तो सच्चल थाने वालों ने हमारी FIR फ़ौरन काट दी। तो ये बताएं कितना वक्त है रात का, क्या कोई टाइम? यार, ये मैं यहाँ से निकला हूँ अपने शोरूम से 6:40 पे, 7:15 और 7:20 के दरमियान में मैं उस रोड पे था। मेरी पार्टी की लोकेशन थी वो 3 से 4 मिनट की थी जिस पर मुझे पहुँचना था। उस 3-4 मिनट के गैप में एक सन्नाटा आता है जो स्पार्को बना हुआ है वहाँ पे डिश एंटीना, वहाँ थोड़ा सा सन्नाटा आता है। तो इन्होंने वहाँ मुझसे ये कार्रवाई की। अच्छा जी, ये लोग जब आपके पास, इनके पास कौन सी गाड़ी थी जो आपने बताया? इनके पास सिल्वर कलर की करोला गाड़ी थी, 15-16 मॉडल की जो होती हैं, 12-13 वाली नहीं थी। उसकी छत पे भी पुलिस लाइट लगी हुई थी और एक अंदर भी थी और हूटर और डिम पुल का इस्तेमाल ज़्यादा था। तो मैं ये समझा कि ये मुझसे रास्ता मांग रहे हैं किसी इमरजेंसी में, मगर उन्होंने मुझे हिट किया। मेरी गाड़ी के बिल्कुल मुँह पर गाड़ी लगा के फ़ौरन 3 बंदे वेपन के साथ उतरे, बड़े वर्दी में मलबूस थे और ज़्यादा सवाल जवाब नहीं है। चाबी छीनी है, मेरे को गाड़ी तक लेके गए अपनी करोला में और मुझे करोला में बिठा दिया इन्होंने। तो ये बताएं, जब मामला सारा हो गया उसके बाद पुलिस ने आपको कितने वक्त का कि गाड़ी रिकवरी के हवाले से कुछ बताया उन्होंने? बस देखिए, पुलिस अभी अपने काम में लगी हुई है और हम भी कोशिश कर रहे हैं ढूंढने के लिए गाड़ी कहीं से हमें मिले। पुलिस, आपको पता है, जहाँ से इन्फॉर्मेशन उनके पास आएगी वो काम करेगी अपना। जब ज़ाहिर एक डकैत होते हैं वो टॉर्चर भी करते हैं लोगों को, जो शहरी होते हैं, डराने धमकाने के लिए, तो आप पर कोई तशद्दुद वगैरह तो नहीं किया उन्होंने? बिल्कुल, मैंने उनसे सवाल किया कि आप मुझे किस जुर्म में लेके जा रहे हो, कि पुलिस की वर्दी में थे। तो उसने, एक बंदे के हाथ में पिस्टल था जो मेरे लेफ्ट हैंड पे बैठा था, उसने मेरे लेफ्ट कान की तरफ जो है ना, उसने मेरा पूरा हाथ रख के पिस्टल मेरे मारा कि खामोश हो जाओ और गाली बक के कि अपना काम से काम रख, खामोशी से बैठा रहे अगर इज्जत चाहता है तो।
उसके बाद इसकी कोई सीसीटीवी वगैरह वहाँ कब में कोई दुआ रेस्टोरेंट भी है जिस तरह और भी बड़े रेस्टोरेंट्स वहाँ मौजूद हैं, कोई सीसीटीवी वगैरह मिली हो आपको? भाई हम सब जगह गए, जिस जगह पे ये हादसा हुआ था कि गाड़ी यहाँ से स्नैच हुई है वहाँ कोई कैमरा नहीं था। बस सिर्फ एक जगह कैमरा में मैं चलता हुआ आया हूँ, जान जापान ऑटोस में ना, जो मैं जहाँ उन्होंने मुझे छोड़ा तो मैं उन गलियों से निकल के जान जापान ऑटोस की तरफ आया, तो वहाँ से मेरी मूवमेंट बस एक कैमरे में दिखाई गई।